हेलो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि ओ लेवल का नाइलेट ने नया सिलेबस जारी किया है जो कि रिवीजन 5.1 चल रहा है इस समय। इसका प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था वो रिवीजन 5 था। अब नया सिलेबस चेंज होकर के 5.1 हुआ है। आइए समझते हैं इसमें कितने चेंजेस और क्या क्या चेंजेस हुआ है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और कंप्लीट सिलेबस क्या इसमें रहेगा। आइए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त आशीष और समझ जाते हैं आपको A to Z जानकारी ओ लेवल के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस 5.1 रिलीज हुआ है। गाइज आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2022 का एग्ज़ाम, उसमें आपका पेपर MCQ बेस्ड हो गया था। ये नाइलेट ने नया नोटिफिकेशन जारी किया था। अब देखिए 5.1 में नया जो आपका इसमें सिलेबस मिला है, सबसे पहले तो आप इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है और आप देखेंगे इसका जो सिलेबस हुआ है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। मैं एक एक करके इन सारे टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने मॉड्यूल मुझे पढ़ने हैं और हर एक मॉड्यूल चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी कितने कितने आवर मुझे कंप्लीट करने हैं। तो देखिए ओवरऑल चाहे आपके M1 हो, M2 हो और चाहे आपका M3 या M4 हो, सब आपका जो रहेगा 120 घंटे का ही होता है। ठीक है, इसके बाद चीज़ें हम समझेंगे कि जितना आपका लर्निंग मतलब आपका थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आपका कंप्लीट कोर्स 48 घंटे का है और प्रैक्टिकल जो है वो 72 घंटे का है। इसी हिसाब से आपका दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो 120 आवर आपको देखने के लिए मिलेगा। 120 घंटे में आप कंप्लीट M1 R5.1 को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके सारे के सारे जितने मॉड्यूल दिए गए हैं वो सारे आपके 120 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं ईच मॉड्यूल। तो टोटल आपके यहाँ पे देखिए 4 मॉड्यूल जैसे प्रीवियस दिया जाता था, ठीक उसी प्रकार से नए पैटर्न पे भी आपको उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन आवर भी आपका सेम एज इट इज़ है। इसके बाद देखिए जो प्रैक्टिकल आपके होते थे वो क्या होते थे, सेपरेट होते थे, अलग अलग होते थे। ठीक है, लेकिन अब इसके अनुसार आपका जो 5.1 सिलेबस है वो आपका प्रैक्टिकल के साथ आपका थ्योरी जो रहेगा वो सब अलग अलग होगा। जब ये 4 मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए इसमें आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल का जो बेसिस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वो M1, M2, M3 एंड M4 इन सब का आपको ओवरऑल कंप्लीट प्रैक्टिकल देना होगा। आपको पता होना चाहिए इसमें प्रोजेक्ट पे भी आपको वर्क करना है। प्रोजेक्ट का जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 60 घंटे का मतलब आपका अवधि रहता है। इसमें आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। इट मीन्स मान के चलिए 540 घंटे में आप कंप्लीट ओ लेवल को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप 540 घंटे देते हैं तो। गाइज आपको पता ये भी होना चाहिए कि इसमें प्रैक्टिकल तो देंगे, इसके साथ अगर आप चारों पेपर देने के बाद आप किसी पेपर में अगर इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरना चाहते हो, आप चाहते हो किसी मॉड्यूल में हमारा नंबर कम आ गया है उसको मैं दोबारा एग्ज़ाम दे के और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको, तो ये आपको मौका मिलेगा आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म से। गाइज अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए जैसे प्रीवियस आपका एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2022, तो वही चीज़ें यहाँ पे लागू किया गया है 5.1 सिलेबस में भी। तो थ्योरी अलग और प्रैक्टिकल दोनों अलग होगा। आप देखेंगे ईच मॉड्यूल का ये सारा विधि आपको अप्लाई होगा, मतलब आप M1 पे भी अप्लाई करेंगे, M2, M3 एंड M4, मतलब टोटल मिला के आप यहाँ पे देखेंगे आपको 8 पेपर देने होंगे। 8 पेपर जो आपका रहेगा वो कंप्लीट आपका रहेगा ओ लेवल का, जिसमें आपका 4 थ्योरी हो जाएगा और 4 आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। थ्योरी का जो ड्यूरेशन रहेगा वो केवल 2 घंटे का होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों दे सकते हो किसी में भी, और मार्क्स जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 100 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होगा। इसके बाद देखिए मिनिमम पासिंग मार्क जो रहेगा इस थ्योरी में वो 33 नंबर आपका होना चाहिए, मतलब 33% होना चाहिए। अब देखिए यही चीज़ हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे। ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा, ये आपका लैब सेशन या ऑनलाइन कराया जाएगा। अब इसमें देखिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपका रहेगा प्रैक्टिकल प्लस वाइवा। जो आपका रहेगा प्रैक्टिकल वो यहाँ पे 80 नंबर का रहेगा, प्लस वाइवा जो रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। दोनों को कंबाइन करने पे आपका 100 आ रहा है। 100 में से 33% रहेगा इस प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। अब पर्टिकुलर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अगर बात करेंगे M1
और यहाँ पे M1R5.1 इसमें एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी दोनों हो गया। अगर मैं थ्योरी की बात करेंगे और यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल और थ्योरी, यहाँ पे प्रैक्टिकल का देखिए आपका जो रहेगा वो 40% नंबर जुड़ेगा जितना भी नंबर आप पाएंगे, और थ्योरी का जो रहेगा वो 60% नंबर आपका जो रहेगा जुड़ेगा। अब मान के चलिए दोनों को मिला के, मतलब दोनों को प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के अगर 50+ आपका रहेगा वेटेज तो आप उस मॉड्यूल में पास होंगे। और ऐसा आपको ईच मॉड्यूल में करना है, मतलब मॉड्यूल 1 में भी करना है, मॉड्यूल 2 में भी करना है और मॉड्यूल 3 एज वेल एज मॉड्यूल 4 में भी आपको ऐसे मार्क्स ला के आपको पास करने होंगे। तब जाके आपका 4 मॉड्यूल जो रहेगा वो आपका यहाँ पे कंप्लीट निकल के आएगा और आप उसमें पास हो जाओगे। इस हिसाब से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट पेपर मतलब थ्योरी में अगर आप पास हो जाते हो, प्रैक्टिकल में भी अगर आप 33 नंबर से पास हो जाते हो, फिर भी आप यहाँ पे देखिए कंप्लीट आपका जो रहेगा क्वालिफाइड एग्ज़ाम अगर 50% के एरिया क्राइटेरिया में आ जाता है तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपका थ्योरी में 33% आ गया और प्रैक्टिकल में 33% आ गया और दोनों को मिला के अगर 50% के क्राइटेरिया में नहीं आता है तो आपको फिर से अगेन एग्ज़ाम देना पड़ेगा और थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा। मतलब आपको वो मॉड्यूल के जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 पेपर आपको फिर से अगेन भरने होंगे और आप उसको अलग से एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए अगर आप थ्योरी में पास हो गए, प्रैक्टिकल में क्वालिफाई नहीं किए तो आपको ऑब्वियसली पता है आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे फिर से दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर सेम आप थ्योरी में फेल हो गए, प्रैक्टिकल में पास हो गए, फिर भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप दोनों में फेल हो गए तो ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम तो देना ही देना पड़ेगा। एंड लास्ट कंडीशंस ये आते हैं, अगर आप अब्सेंस हो जाते हैं तो इसमें आपको ये भी पता है कि मान लीजिए एक में आप अब्सेंस हो गए, दूसरे में पास या फेल हो गए, फिर भी तो आपका रिजल्ट कम्प्लीटली यहाँ पे फेल हो जाएगा। और अगर इसमें आप पास हो गए, इसमें अब्सेंट हो गए तो भी आपको फेल हो जाएगा। मतलब एनी हाउ कंडीशन में मैं आपको एक लाइन में समझा दूँ कि आपको दोनों में, मतलब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए चाहे थ्योरी हो और चाहे प्रैक्टिकल हो, दोनों में आपको पास भी होना है। और इसका आपको पता होना चाहिए इसका 60% और इसका 40% दोनों का मिला के अगर आपका यहाँ पे कंप्लीट बनेगा 50%, तब जाके आपका रिजल्ट जो रहेगा पास रहेगा। पास होने का कंडीशन केवल एक ही है और ये आपको एनी हाउ कंडीशन में कंप्लीट करना होगा। हम ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ भी यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए अब 85 जो रहेगा वो यस ग्रेड में आ जाएगा और 75 से लेकर के आपका 85 तक आपको ए ग्रेड मिलेगा। 65 टू यहाँ पे आपको 75 तक आपको बी ग्रेड मिलेगा। 55 टू 65 तक आपको यहाँ पे सी ग्रेड मिलेगा और 50% ले करके आपका 55 तक आपको डी ग्रेड मिलेगा। इससे कम पाते हैं तो आपको फेल मिल जाएगा। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि क्राइटेरिया ही इसी तरीके से बनाया गया है। अब हम गाइस यहाँ पे समझेंगे M1R5.1 के बारे में। यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे सब्जेक्ट और इसके साथ जितने भी यूनिट हैं इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। आपका मेन जो था वो मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया। इस वजह से इस सिलेबस को जो मॉड्यूल रिवीजन रखा गया है वो आपका M1R5.1 ही रखा गया क्योंकि इसमें बहुत माइनर सा बदलाव किया गया है जो कि आपको मैं पूरी तरीके से बता दिया हूं। अब देखिए जो इसका मॉड्यूल का सिलेबस है वो सेम एज इट इज़, जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है और यहाँ पे www मीन्स इंटरनेट और ये सारा चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल भी आपको मिलेगा। कंप्लीट मिला के आपका 100 मार्क्स का आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। गाइस हम बात करेंगे M2R5.1 में भी, तो इसमें भी आपका कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आपका वही पुराना सिलेबस है। यहाँ पे आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, एडिटर एंड HTML, CSS फ्रेमवर्क, JS और यहाँ पे जावा एंगुलर JS होगा, फोटो एडिटर एंड वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। ये टोटल मिला के 100 मार्क्स का ही रहेगा। सिलेबस आपका जो मटेरियल है वही सेम एज इट इज़ पूरा का पूरा ओल्ड वाला है। गाइस हम बात करेंगे
R5.1 का। तो अगर M3 और R5.1 की बात करेंगे तो इसमें भी सेम एज इट इज़ है, आपका प्रोग्रामिंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन ऑपरेटिंग। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पाइथन स्टेटमेंट, सिक्वेंशियल डेटा टाइप एंड फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग मॉड्यूल, एंड लास्ट आपका जो यूनिट रहेगा वो नमपाई आपको देखने के लिए मिलेगा। गैस अगर हम बात करेंगे M4 और R5.1 का मतलब IoT का, तो इसका भी सिलेबस सेम एज इट इज़ रखा गया है। IoT यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, थिंग्स एंड कनेक्शन, सेंसर, एक्यूरेटर एंड माइक्रो कंट्रोलर आपको मिल जाएगा यूनिट। और चौथा यूनिट आपको मिलेगा बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस, और पांचवा सिक्योरिटी एंड फीचर्स ऑफ IoT इकोसिस्टम। छठवां मिलेगा यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब इसको हम PD के नाम से भी जानते हैं। कंप्लीट आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस बार के सिलेबस में 5.1 के सिलेबस में कुछ ज़्यादा खास बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करेंगे केवल एग्ज़ाम पैटर्न को ही कंप्लीट चेंज किया गया है। जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता था वो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड कर दिया गया है, जो कि जुलाई 2022 से आपका यहाँ पे प्रीवियस हुआ है। अब ये ऑफिशियल नोटिस जारी करने के साथ साथ ये यहाँ पे वेबसाइट पे भी अवेलेबल कर दिया गया है। इसके पहले जो एग्ज़ाम जुलाई 2022 में हुआ है वो रिवीजन 5th के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब जनवरी 2023 से ये 5.1 के नाम से जाना जाएगा। गाइस उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।